हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप कुमार से स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ई एन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई एन से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? आप अभी से पहले आपने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी, वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल का, वो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एटम पर वर्क करता था। किस पर काम करता था? आइसोलेटेड एटम पर। यानी हमेशा एटम क्या होना चाहिए? एक एटम पर वो प्रॉपर्टी वैलिड थी। एक एटम पर हम लिख सकते हैं कि एक एटम पर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैलिड है। क्या है? वैलिड है, वैलिड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आइसोलेटेड एटम पर वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। क्या है रीजन इसका? वैलिड नहीं है, यानी वैलिड नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो टर्म है, जो प्रॉपर्टी है, वो हम एक सिंगल एटम पर, एक एकलौता एटम पर हम नहीं कर सकते। इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को हम उसके अंदर नहीं देख सकते। चाहे वो कोई भी एटम हो, पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम हो, उसका प्रॉपर्टी के अंदर वो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब भी दिखेगा वो हमको कहाँ दिखेगा पता है? बॉन्ड वगैरह में। कहाँ? बॉन्ड में दिखेगा। कौन सी बॉन्ड में दिखेगा? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड में दिखेगा। किस में दिखेगा? कोवेलेंट बॉन्ड में। क्या कहने का मतलब मेरा है, समझिए उसको। देखिए, जब भी एटम्स बॉन्ड बनेंगे, यानी जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक है, जब भी एटम कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड में भी कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। क्या होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड ही होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या डेफिनेशन होता है? जब भी ऐसा बॉन्ड बने जहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। क्या हो? जहां इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के कारण, शेयरिंग से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो टर्म है, जो प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देखने को मिलेगा। जहां पर हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन या कितने भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ, दो एटम के बीच में शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, वही तो हमें देखने को मिलता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का टर्म आया, बात आया, तो कोवेलेंट बॉन्ड की याद करनी है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आएगी। आपके बुक में इसका जो डेफिनेशन है पहले उसको लिख लेते हैं। आपके बुक में लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम। क्या है? टेंडेंसी ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट, क्या? टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन towards itself when the atom combined with other atoms। जब वो, ये टेंडेंसी है, ये अट्रैक्शन का टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्ट का टेंडेंसी था। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ये डेफिनेशन जो है, ये है आपके बुक का डेफिनेशन। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ when the atom combined with other atoms। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये वैलिड नहीं होगा टिल क्लास 10 तक। आपके यहाँ तक ये वैलिड है, लेकिन जब आप फर्दर स्टडी करोगे इन क्लास 11 12 के लिए ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है। तो कौन सा डेफिनेशन वैलिड होगा उसको देख लेते हैं। वो होगा टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट, अट्रैक्शन का तो टेंडेंसी है ही है ना, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोवेलेंट बॉन्ड बोलता है। ये होगा डेफिनेशन, आपका रियल डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कि जब भी एटम शेयर करते हैं तो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रॉपर्टी देख सकते हैं। इस डेफिनेशन के आधार पर एक दिया गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवेलेंट भी कह सकते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट भी कह सकते हैं। इस थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे पास दो एक ही तरह के एटम्स हैं, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसका मेरे पास एटम है, ये है, दूसरा ए है। अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयर हुआ है। अब जो ए और ए दोनों एक ही एलिमेंट्स के एटम हैं, बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम, so both are the atoms of same element, both are the atoms of same element।
जब एटम सेम एलिमेंट के हुए, जब एटम सेम एलिमेंट की हुए तो दोनों के दोनों एक जैसे होंगे, दोनों के दोनों हम बोल सकते हैं बोथ आर अलाइक, एक जैसे नहीं होंगे। वेदर उसकी प्रॉपर्टी की बात हुई, उसकी बिहेवियर का बात हुआ, किसी भी तरह का बात हो, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो कैपेसिटी होगा टू अट्रैक्ट, क्या यहाँ पर जो कैपेसिटी होगा किसकी, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों का सेम होगा। मैं कह रहा हूँ कि कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन का जो कैपेसिटी है वो बोथ ए का, ए और ए का, ये दोनों ए और ए का सेम होगा, क्योंकि बोथ आर दी सेम एटम और वो भी सेम एलिमेंट के, बोथ आर दी सेम एटम, तो इसका कैपेसिटी क्या होगा, ऐसा ही होगा। इस वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होगा वो इक्वली होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शेयर इक्वल होगा ना, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ए एंड ए इज इक्वल, क्योंकि बोथ द एटम्स आर बोथ आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इस वजह से ऐसा होगा। तो जब इस तरह का बॉन्ड बनता है, जब सिमिलर काइंड ऑफ एक जैसे लाइक एलिमेंट्स के बीच में जब भी बॉन्ड्स बनता है ना, वो कहलाता है नन पोलर कोवेलेंट। क्या कहलाता है, नन पोलर कोवेलेंट। अब यहाँ पर नन पोलर कोवेलेंट समझ में आया, नन पोलर नहीं समझ में आया। पोलर वर्ड आया है पोलैरिटी से। पोलैरिटी मतलब क्या होता है कि अगर इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता तो हो सकता था इन दोनों के बीच में पोल्स का क्रिएट होता, दैट पोल्स इज पॉजिटिव और दैट पोल्स इज नेगेटिव। किसी पर पॉजिटिव कुछ चार्ज आता, इलेक्ट्रॉन अगर कोई अट्रैक्ट करता, ये अट्रैक्ट करता तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आता, ठीक है, ये अट्रैक्ट करता इसके पास नेगेटिव चार्ज आता, ये अट्रैक्ट होता तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता, यानी पोल्स का क्रिएट हो जाता। लेकिन यहाँ पर पोल्स का क्रिएट नहीं हुआ, पोलैरिटी नहीं आया, इसीलिए इसको नन पोलर कोवेलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नन पोलर कोवेलेंट। एक जैसे एलिमेंट्स होंगे, H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं नन पोलर कोवेलेंट के। आप वहां देख लीजिए, दोनों HH क्या है, दोनों एक जैसे एलिमेंट है, Cl क्या एक जैसे है, O क्या एक जैसे है, Nn क्या एक जैसे हैं। जब एक जैसे एलिमेंट के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो उसको बोलेंगे नन पोलर कोवेलेंट। क्या बोलेंगे, नन पोलर कोवेलेंट। अब इसी कंडीशन को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। अभी कंडीशन थोड़ा सा होगा चेंज। अब मैं क्या करूंगा, एटम्स जो लेंगे हम वो एक जैसे एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट्स के नहीं होंगे, ठीक है। अब जो एटम होगा वो एक जैसे एलिमेंट्स के होंगे नहीं। मेरे पास कुछ एक एटम है एलिमेंट्स ए, एटम है ए, कोई एटम है मेरे पास बी, ठीक है। अब जो इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन जो शेयर होगा तो इसमें होगा क्या, ये समझिए, दोनों एक जैसे एलिमेंट है नहीं, एक ही एटम तो है नहीं, इसमें से कैपेसिटी टू अट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी है, क्षमता जो है, पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन जो है, हो सकता है कि ए की ज्यादा हो या बी की ज्यादा हो, किसी एक की ज्यादा हो। हम मान लेते हैं कि बी का जो है वो ज्यादा है ए से। क्या कैपेसिटी टू लिख लेते हैं इसको, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन अगर बी की ज्यादा है, अगर कैपेसिटी बी की ज्यादा है तो जो ये शेयर इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में, तो क्या होगा, ए का जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा क्या करेगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा। ड्रिफ्ट मतलब थोड़ा सा, जो ए का इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, जो हम लिख सकते हैं ये क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन ए का क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन एटम ए के इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, क्लाउड ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कि क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन का, जो ए का जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा बी की ओर। अगर ए का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट कर जाए बी की ओर तो इस वजह से क्या होगा कि बी उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास एक वेरी स्मॉल चार्ज क्रिएट होगा। क्या होगा, वेरी स्मॉल चार्ज, एक बहुत छोटा सा चार्ज क्रिएट होगा, बहुत छोटा, वो ज्यादा चार्ज बड़ा क्रिएट नहीं होगा, बहुत छोटा चार्ज क्रिएट होगा। और छोटा चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से। यह बी के पास छोटा सा चार्ज क्रिएट होगा जिसको हम लोग डेल माइनस बोलेंगे, और इसी तरह ए के पास भी चार्ज क्रिएट होगा, वो होगा अपोजिट चार्ज, वो डेल प्लस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेल प्लस कहलाएगा। डेल मतलब वेरी स्मॉल चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज अ डेल, वेरी स्मॉल चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी स्मॉल चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज अ डेल। तो यहाँ पर बी के पास बी की ओर जब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, तो बी के पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए के पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या, बी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि बी के ए के कंपैरिजन में हम क्या बोलते हैं, बी के पास ज्यादा क्या है, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, यानी बी के पास कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को ही तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहाँ उसी की तो चर्चा हो रही है, हम क्या कह सकते हैं कि बी इस कंडीशन में क्या होगा, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, यही तो होगा यहाँ पर। और हम लिख सकते हैं ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन बी, यही तो है। हम कंपेयर कर सकते हैं,
एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता है कि ए का ज्यादा, हम कंपेयर किए कि बी ए से ज्यादा है बी का, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ड्रिफ्ट किया, ए का कम है इसीलिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन बी की ओर जा सका। यानी इस वजह से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो टर्म है ना वो रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो वैल्यू निकलता है वो रिलेटिव वैल्यू निकलता है, यानी कि हम कंपेयर करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ये इससे कितना ज्यादा है। इसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है कि हाँ, जैसे हम लोग होता था ना कि हम पढ़ते थे उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कि हाँ जब एक्सेप्ट करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ रिलीज करेगा, क्या एनर्जी को 2 होगा प्लस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी हुआ, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी हुआ, तो वो हम लोग वहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू देखते थे। यहाँ लेकिन रिलेटिव वैल्यू होगा क्योंकि हम कंपेयर करेंगे किसी भी एक आइटम्स का इलेक्ट्रॉनिविटी दूसरे आइटम से, उसके बाद हम बता सकते हैं। यहाँ रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ये कैसा प्रॉपर्टी है? रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये क्लियर है? आपका इस तरह का एग्जांपल आपके दिया हुआ है, जैसे HCl का एग्जांपल दिया हुआ है। किसका एग्जांपल दिया हुआ है? HCl का एग्जांपल। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, क्लोरीन के इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये होता है। ठीक है, क्लोरीन के पास, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो होता है क्षमता इसके पास ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले। तो क्या होता है, कुछ जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाता है, किसके और ड्रिफ्ट कर जाएगा? क्लोरीन की ओर। इसके पास चला जाता है डेल माइनस, इसके पास चला जाता है डेल प्लस। ये एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है HCl का। सिंपल सी बात है, ये था। अब देखिए डिफरेंस दोनों का, दोनों आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करने लगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बात करते हैं, यहीं पर डिफरेंस दिखा देता हूं मैं आपको। डिफरेंस यहीं पर समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, याद करेंगे, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। यही तो करते हैं दोनों में, तो यही डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हम लोग अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसका बेहतरीन आपको एग्जांपल मैंने दिया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका था? अट्रैक्ट करने का क्षमता किसके पास था? फ्लोरीन के पास था। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे हाईएस्ट किसके पास होता है? वो क्लोरीन के पास होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो फैक्टर्स वाला वीडियो होगा आप उस पर आप ये देख सकते हैं। एक्सेप्ट करेगा या अट्रैक्ट करेगा, मेजर ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग किस में देख सकते हैं? आइसोलेटेड एटम में देख सकते हैं। हमने ये चर्चा पहले ही कहा। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? कोवेलेंट बॉन्ड में दिखाई देता है। ये दूसरा मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में। ये पहला, ये दूसरा। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पास अपना एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। लेकिन इसके पास कैसा वैल्यू होता है? रिलेटिव वैल्यू होता है। यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव किस इस एटम से उस एटम की कितनी है, हम कंपेयर करके बता सकते हैं। एक्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बता सकते हैं। मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये तो दोनों टर्म है थोड़ा एक जैसा लगता है, इसलिए इसको डिफरेंस करके मैंने आपको बताया। चलिए समझते हैं कि फैक्टर्स किस किस पे डिपेंडेंट है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड्स। किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? दो फैक्टर्स तो सेम होंगे जो आपने पढ़ा है, जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, सब में सेम था। फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड्स, दो नया फैक्टर मैं इसमें बताऊंगा आपको। पहला आपको पता होगा एटॉमिक साइज की बात करूंगा मैं। एटॉमिक साइज बात कर लेते हैं। कोई एक एटम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के साथ शेयर किया है, पता नहीं वो एटम कौन है, लेकिन इसका साइज देख लीजिए आप। एक और एटम है, इसका साइज ये है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम के साथ शेयर किया है। ठीक है, सिंपल सी बात, शेयर किया है। अब देखिए फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड्स करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? अब यहाँ पर लिख सकते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखना है कि कहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, कहाँ पर जहां साइज छोटा होगा वहां अट्रैक्ट होगा। अब मेजर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, उसका अगर दूरी जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, दूरी हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, आर को हम रेडियस मान लेते हैं कि हम लोग रेडियस को जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे ना, तो क्या होगा, एक फोर्स जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, वो घटता जाएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही घटता जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ये फोर्स घटता जाएगा। अगर फोर्स घटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कैसे होगा, अट्रैक्ट होने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाएगी। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये क्या है, एटॉमिक साइज का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग साइज को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज करता जाएगा, इस वजह से जो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी पार जो है वो खत्म होने लगेगी, जो पार जो होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन की वो खत्म होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करने लगेगा। यानी हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज दूसरा जो कि हम चौथा वीडियो जिसमें हम लोग ये फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज, यानी हम लोग बात करते हैं जेड की, इसी को बोलते पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंडेंट है। न्यूक्लियस का चार्ज किस पर कैसे आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। जेड इज द एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा क्या बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन बढ़ता जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। जिस एटम के पास ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिस एटम के पास कम न्यूक्लियर चार्ज होगा वो एटम को कम अट्रैक्ट करेगा। यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा एनसी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ये तो टू मेजर जो जिस पे डिपेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी तो बात कर ली हमने। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। और तीसरा फैक्टर्स क्या है उसको देख लेते हैं। अब तीसरा जो फैक्टर है वो चार्ज ऑन एनाइन और चार्ज ऑन कैटाइन। चार्ज ऑन एनाइन ये है, अब इसको चार्ज ऑन एनाइन फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं मैं आपको कि कोई एक एटम है, ठीक है, कोई एटम है एक्स नाम का कोई एटम। अब इस पर चार्ज जो है एनाइन मतलब कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से एनाइन बनता है। मान लेते हैं 2+ है, एक एटम है एक्स, इसी पर चार्ज है 3+। अब मेजर डिफरेंस पूछूं आपको कि x2+ में x3+ में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा। कहने का क्या मतलब, एनाइन कब बनता है, एनाइन कब बनता है, एनाइन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर क्या बनता है, एनाइन बनता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मान लेते हैं इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। जो अब जो है पावर उस चारों पर न्यूक्लियस का ज्यादा पावर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, ज्यादा पावर बढ़ जाएगा। तो जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी, और जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा। वही बात की है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी ज्यादा, x3+ की होगी ज्यादा। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। हम लिख सकते हैं En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस पॉजिटिव चार्ज ऑन आयन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी चार्ज ऑन एनाइन, सिंपल सी बात है। कोई भी एलिमेंट आप लेके यहाँ पर देख सकते हो, एग्जांपल में आप Fe2+ ले, Fe3+ किसकी बेसिस है। मैं पूछूं आपकी Fe2+ और Fe3+ में मुझे आप बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। Fe3+ का 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से लूज हो गया है, यानी कि अब जो है पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा फोकस करेगा बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर, पावर उसकी बढ़ जाएगी। जब उसकी पावर बढ़ जाएगी, पुल बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो अब उससे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर पावर बढ़ने के कारण अब उस अट्रैक्ट ज्यादा करेगा न्यूक्लियस की ओर। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं चौथा फैक्टर, वो क्या है, चार्ज ऑन कैटाइन। चार्ज जितना कैटाइन पर बढ़ता जाएगा, यानी गेन कर रहा है तो कैटाइन बना रहा है, गेन करने पर कैटाइन बनता है। अब मान लेते हैं एक्स पर चार्ज है 3-, एक्स पर चार्ज है -1। अब किसकी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, आप सोचिए किसकी ज्यादा होगी। मैं बताऊं, -1 वाले की ज्यादा होगा। कारण क्या है, रीजन क्या है, ये अभी एक इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा गेन किया है, ज्यादा इसके वैलेंस शेल में आया है, तो उतना अभी पॉजिटिव चार्ज उतना कमा नहीं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में आ गए। अब यहाँ 5 पर हम मान लेते हैं, 5 को हम देखते थे, 5 स्टूडेंट की मेरी जिम्मेदारी थी, उसमें से और 3 स्टूडेंट ऐड हो गए और मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, मैं और धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता जाएगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे घटता जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए जितना कम यहाँ पर पावर होगा ना, उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन कैटाइन। सिंपल सी बात है, जितनी कम कैटाइन पर अब जितनी नेगेटिव चार्ज कम देखोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जितनी पॉजिटिव चार्ज देखोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर लेकिन उल्टा चलेगा, जितना कम होना चाहिए उतना अच्छा है, यहाँ जितना ज्यादा होना चाहिए उतना अच्छा है। ये है 4 फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। ये ट्रेंड क्या फॉलो करता है उसको थोड़ी सी देखते हैं हम लोग। भैया क्या ट्रेंड ये फॉलो करेगा, ट्रेंड क्या फॉलो करता है देखते हैं। ट्रेंड अलोंग अ पीरियड देखते हैं, अलोंग अ पीरियड हम लोग पहले देखते थे। अलोंग अ पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर एनसी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। सिंपल सी बात है, शुरू से यही बात मैंने कहा है। डाउन अ ग्रुप देखते हैं,
डाउन अ ग्रुप से होने वाला क्या, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना है, यानी सिंपल सी बात करते हैं कि एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करना है। एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है यानी एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। जब भी एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, यही ट्रेंड चलता है along a period down a group। सिंपल सी बात है, यही ट्रेंड आपको देखने को मिले, सेम ट्रेंड, अनएक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सेम ट्रेंड है along a period और डाउन अ ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कुछ पॉलिंग्स के स्केल के बारे में बोलेंगे, स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चर्चा करेंगे, वो सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।